मॉर्निंग स्टूडेंट। पहलवान गुरुदेव स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय से मैं डॉक्टर वंदना यादव अपने कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर विषय आपका जो है गृह विज्ञान, उसके अंतर्गत आने वाला पहला पेपर जिसका नाम है पोषण और मानव विकास के मूल सिद्धांत, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो उस पर सर्वप्रथम मैंने जल आपका टॉपिक रखा हुआ है। अभी 22 मार्च को ही हम लोगों ने जल दिवस मनाया है, तो आप लोग भली भांति जानते होंगे कि जल हमारे लिए कितना आवश्यक है, क्योंकि जल के बिना व्यक्ति 6 दिन तक जीवित नहीं रह सकता है, पर भोजन के बिना व्यक्ति 40 दिन तक जीवित रह सकता है। जो जल है हमारे शरीर से पसीने के रूप में, मल मूत्र के रूप में ये निष्कासित होता रहता है। अब जो निष्कासित हो रहा है तो हमें उसकी पूर्ति नहीं करना है। ये नहीं कि जल हमारे निकल गया है तो हम पानी ही ना पिए, तो अगर पानी नहीं पिएंगे तो इससे आपके बॉडी पे पानी की कमी हो जाएगी। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 3 से 5 लीटर जल अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जल जब हमारे बॉडी में उसका जो बैलेंस ठीक से बना रहता है तो वो हमारे शरीर में जो रक्त का संचार होता है वो ठीक से बना रहता है, भोजन के पचाने में भी सहायक होता है। साथ ही साथ और व्यक्ति को हमेशा शुद्ध जल का ही उपयोग करना चाहिए, अशुद्ध जल से बचना चाहिए। आप लोग जानते होंगे कि अगर हम अशुद्ध जल पिएंगे तो कई प्रकार की बीमारियां हमें घेर लेंगी। जो जल होता है तो जल 2 प्रकार से हमारे अंदर शरीर में जाता है, जैसे कि साधारण जल के रूप में और पदार्थ के रूप में। जैसे हरी सब्जियां हैं, फल हैं, जब आप लोग खाते हैं तो उसमें भी जल होता है। उसके माध्यम से हमारे शरीर में 375 ग्राम जल बॉडी पे जाता है, और से जो कमी रह जाती है वो हम जल के द्वारा उसको पूर्ति करते हैं। अब जल की उपयोगिता क्या है हमारे शरीर में? जल शरीर के जो विकार होते हैं उनको बाहर निकालने में सहायक होता है, हमारे प्यास को बुझाता है, साथ ही गुर्दों को साफ करने में भी सहायक होता है, रक्त को तरल लिक्विड फॉर्म में रखता है, साथ ही साथ गर्मी के मौसम में हमारे शरीर को ठंडा रखता है और शरीर के तापमान को भी बनाए रखता है। इसीलिए आप लोग जल पीने में कंजूसी ना करें और ध्यान दें, क्योंकि जल के बिना हमारा जीवन